जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के गणित विषय में हमारा अध्याय 8 चतुर्भुज लगातार चल रहा है। मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्नावली 8.1 हमारी लगातार चल रही थी, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 8 तक इसके पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। आइए आज हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 9। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 9? प्रश्नावली 8.1 प्रश्न क्रमांक 9, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है। dP बराबर dP बराबर dQ बराबर dQ, ये हमें दिया है। तो दर्शाई है कि त्रिभुज एपीडी। अब पहली कंडीशन क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। ठीक है, इन त्रिभुजों की स्थिति देखते हैं। त्रिभुज APD मतलब ये ऊपर वाला। सर्वांग सम बताना त्रिभुज CQB मतलब ये वाला त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम बताना है। तो दोस्तों, सर्वांग सम बहुत आसानी से बता सकते हैं हम इन दोनों त्रिभुज को। तो हल जब हम करेंगे तब हम लिखेंगे त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। और ध्यान से देखना कि त्रिभुज APD ये है और CQB के इतने त्रिभुज की बात हमें करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इस त्रिभुज में अगर हम एक भाग देखें तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर दी गई है। dP बराबर dQ हमें दिया है, ये हमें दिया हुआ है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये अभी हमको दी गई थी। ये इस भुजा के बाद ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा AB और BC समांतर है। और ये हो गई तिर्यक भुजा। तो तिर्यक भुजा होने के कारण ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण हो गया, और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं अगर समांतर भुजाएं हैं। तो कोण ADP बराबर कोण BQC एकांतर अंतः कोण, ये दूसरी चीज बराबर होगी। ये भुजा ये कोण बराबर हो गया, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और समीकरण 1, 2 व 3 से हम पाते हैं कि भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB भुजा कोण भुजा से। तो हमारा पहला भाग है दोस्तों, पहला कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो ये है AP बराबर CQ बताना है। AP बराबर CQ, AP मतलब ये वाली भुजा को बराबर बताना, CQ मतलब इसकी। तो सेकंड भाग में हम आसानी से हल कर सकते हैं
जिसमें हमें बताना है AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, इन दोनों को बराबर बताना है। तो आसान है, अभी आपने ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम बताया है, तो इसके हल में लिखेंगे चूंकि त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज BQC के, त्रिभुज APD सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, तो ये दोनों भाग बराबर होंगे क्योंकि संगत भाग है। अतः AP बराबर QC बाय CP CD, तो ये आपका सेकंड भाग भी हल हो जाता है इस प्रश्न का। अब दोस्तों अगला भाग है त्रिभुज AQP सर्वांग सम CPD, इसे हम सर्वांग सम बताते हैं। तीसरा भाग हमें बताना है त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD। अब AQB कहाँ है? तो त्रिभुज AQB अर्थात ये वाला त्रिभुज, इतना त्रिभुज AQB सर्वांग सम CPD, CPD अर्थात ये वाला, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये मैंने इसको शेडेड कर दिया। ये वाले त्रिभुज का आपको सर्वांग सम बताना है, त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD। तो बहुत आसानी से आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बता सकते हैं। किस प्रकार से हम बता पाएंगे? तो आप देखें कि AB बराबर CD, AB बराबर CD, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजा, समांतर चतुर्भुज की समभुजा, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपकी हो गई इन दोनों त्रिभुज में BQ बराबर PD दिया है, ये दे रखा है आपको, ये वाली भुजा इस पे एक भाग है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक है तो ये एकांतर होगा। कोण APQ बराबर कोण CDP, एकांतर अंतः कोण। तो ये आपकी सेकंड ये हो गया, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों से अगर हम देखते हैं तो आपका त्रिभुज समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज APQ सर्वांग सम त्रिभुज CPD भुजा कोण भुजा से लिखना चाहिए, भुजा कोण भुजा से ऐसा लिखना चाहिए कि आपने किस नियम का पालन किया। तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाते हैं, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आपको यही सिद्ध करना था कि ये हो गया। अब इसमें चौथा भाग है AQ बराबर CP। तो AQ ये रहा, ये AQ है और ये CP है। तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हमने अभी बताया, और अगर ये दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो हम लिखते हैं पहले कि ये दो त्रिभुज चूंकि ये सर्वांग सम है इसलिए AQ बराबर CP बाय CP यही हो गया। और पांचों भाग है इसमें APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको बताना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। APCQ मतलब अंदर वाला चतुर्भुज, APCQ ये जो चतुर्भुज बन गया इसको आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसको समांतर चतुर्भुज बताना आसान है। AP बराबर QC,
AP बराबर QC, इसको हम बराबर बता चुके थे सेकंड भाग में। और अभी आपको बताया AQ बराबर CP, AQ बराबर CP, ये सम्मुख भुजा ये भी बराबर है, ये सम्मुख भुजा ये भी बराबर है। और आप जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। यह हमने प्रमेय 8.34 में पढ़ा है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये प्रमेय हमने पढ़ी है। तो उस प्रमेय के आधार पर आपका 5वां भाग में पूरा हो जाता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले आप बताएंगे कि AP बराबर QC, फिर आप लिखेंगे AQ बराबर CP, और फिर आप लिखेंगे कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस प्रकार से सवाल हल हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो उसने दिया है। आगे है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। तो ये विकर्ण BD हो गया, ये तो हो गया विकर्ण BD। अब AP, ये AP, ये लंब है, और CQ ये लंब है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB समांतर त्रिभुज CQD। तो पहले का हम हल करेंगे और वो कह रहा है तो हम लिखेंगे त्रिभुज APB वह त्रिभुज CQD में। तो त्रिभुज APB ये रहा और त्रिभुज CQD ये रहा। तो ये जो ऊपर और नीचे के जो दो त्रिभुज हैं हम इनको समांतर बताएंगे। तो हम देखते हैं दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताते हैं, त्रिभुज APB और CQD। तो ये रहा त्रिभुज APB में ये वाला कोण समकोण है, इसमें ये वाला कोण समकोण है। तो हम सबसे पहले देंगे कोण APB बराबर कोण CQD 90 डिग्री या समकोण, एक एक कोण दोनों में बराबर मिले हैं। ये वाला कोण, दूसरा वाला कोण ये वाला कोण बराबर होगा कोण CDQ बराबर कोण ABP एकांतर अंतःकोण। और तीसरा हो गया AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ये तीन भाग। अब यहां पर एक बात को समझना कि एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक भुजा। तो कोण कोण भुजा, अब ये कोण कोण भुजा आया कहां से? तो ये इस प्रकार से आया कि अगर दो त्रिभुज हैं उनके दो कोण आपस में बराबर हो तो कोणों के योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो ये वाला कोण बच गया था, ये दो कोण बराबर है, इसके भी ये दो कोण बराबर है। तो ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो फिर अगर तीसरा कोण बराबर हो जाता है तो फिर कोण भुजा कोण वाला नियम लग जाता है। तो कोण भुजा कोण वाला जो नियम है उसमें हम कोण कोण भुजा का प्रयोग कर सकते हैं। और कोण कोण भुजा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो तीसरा कोण है जिसको आप कोण भुजा कोण के नियम से लेना चाहते थे वो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से अपने आप बराबर आएगा। तो अगर दो त्रिभुज आपके पास हैं, उनके दो कोई से भी कोण अगर आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से।
इसलिए यहाँ पर अगर मैं सीधे प्रयोग करता हूँ तो ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है और ये भुजा, तो कोण कोण भुजा। लेकिन आप चाहते कि नहीं, हम तो कोण भुजा कोण पर ही जाना चाहते हैं, तो फिर कोण भुजा कोण के ये वाला कोण पता करना पड़ता है कि बराबर है या नहीं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ये बराबर होगा, दो त्रिभुज के तुलना करने पर। इसलिए हम सीधे कोण कोण भुजा का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोण कोण भुजा। अतः त्रिभुज एपीबी सर्वांश में त्रिभुज CQD के कोण कोण भुजा से, इस प्रकार से ये दो त्रिभुज सर्वांश हो जाते हैं। अब उसने कहा कि AP बराबर CQ, तो ये रहा AP और ये रहा CQ। तो जो सेकंड भाग है उसमें हमें बताना AP बराबर CQ, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज APB सर्वांश में त्रिभुज CQD के है, यह भी हमने सिद्ध किया। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांश हो गए तो ये संगत भाग होने के कारण आपस में बराबर होंगे। अतः AP बराबर CQ बाय CP। इस प्रकार से इस दोनों सवाल हल होते हैं। आप इन्हें ध्यान से अच्छे से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएंगे। आगे के सवालों को लेकर पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।